हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डॉट कृष्णा। मैं कृष्ण गोपाल दास आगरा से। आज मैं आया हूँ आगरा के पास सूर सरोवर पक्षी विहार यानी कीटम झील। आगरा मथुरा नेशनल हाईवे NH 90 के बिल्कुल किनारे एक बहुत ही खूबसूरत जगह। आपने सूर सरोवर का बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आज मैं आपको एक फोटोग्राफर के अंदाज में दिखाता हूँ ये कितना खूबसूरत है। सुबह 6:45 तक पहुँच गया था, पर पहुँच के पता चला कि एंट्री 8 बजे से स्टार्ट होती है, तो मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ा। ये सोच के ख़राब लग रहा था कि गोल्डन लाइट्स मिस हो जाएगा, क्योंकि मुझे पेलिकन्स की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं था। टिकट प्राइस ₹30 पर पर्सन फॉर इंडियन सिटीज़न, कैमरा चार्जेस 500। और हाँ, आप यहाँ निजी व्हीकल दैट इज़ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर लेके जा सकते हैं। 4 व्हीलर की एंट्री फीस है ₹100 एंड 2 व्हीलर की एंट्री फीस है ₹20। अंदर जाके मुझे कुछ खास नहीं मिला। झील के आसपास बहुत कम बर्ड्स दिख रहे थे, जो भी दिख रहे थे वो बहुत दूर थे। ना ही फोटोज ना ही वीडियोस बन सकते थे। इवन पहचान में भी नहीं आ रहा था कि कौन सी बर्ड है। सुबह पार्क में अकेले थे और कोई नहीं था, तो कुछ मंकी मेरे आसपास घूम रहे थे, तो बेबी मंकीज के कुछ अच्छे शॉट लिए। उनकी एक्टिविटीज, एक्सप्रेशन सब इतने क्यूट थे कि मैं काफ़ी टाइम एक्सपेंड किया उनके साथ। वहाँ पे एक कैंटीन है अंदर, जो कि अभी तो बंद है। उसके पास एक पॉइंट पे बहुत सारे ग्रेट कॉर्मोरेंट दिख रहे थे। ग्रेट कॉर्मोरेंट यहाँ के रेसिडेंट नहीं है, गर्मी में आपको नहीं मिलेंगे, केवल सर्दियों में ही मिलेंगे। और 2-3 पॉन्ड हेरन और कुछ नाइट हेरन्स दिख रहे थे। यही सूर सरोवर पक्षी विहार के कैंपस में ही स्थित है आगरा बेयर रेस्क्यू फैसिलिटी। ये दुनिया के सबसे बड़ा स्लॉथ बियर रेस्क्यू फैसिलिटी है। इसकी शुरुआत 1999 में वाइल्ड लाइफ SOS और उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से हुई थी। फैसिलिटी में एडवांस रिसर्च होती है, डिजीज मैनेजमेंट के प्रॉपर सिस्टम है और बेयर्स के लिए स्पेशलाइज्ड वेटनरी और जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइड की जाती है। ये जगह सिर्फ रेस्क्यू सेंटर नहीं है, बल्कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक लिविंग एग्जाम्पल है। बर्ड सेंचुरी के अंदर ही एक स्कूल है, जो कि ब्लाइंड बच्चों की एडुकेशन एंड डे टू डे लाइफ सपोर्ट के लिए है। महाकवि सूरदास जी के नेम से है ये स्कूल। कुछ देर वहाँ बैठ गया और ये महसूस किया कि यहाँ के बच्चे कितने एक्सपर्ट, डिसिप्लिन्ड और टैलेंटेड होते हैं। वो लोग अपने सारे काम खुद कर रहे थे, बिना किसी के सपोर्ट के। उनका कॉन्फिडेंस सच में इंस्पायर करती हैं। यहाँ आकर पता चलता है कि लिमिटेशन सिर्फ दिमाग में होती हैं। रिसेंटली इंडियन वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप T20 जीता है, और ये स्कूल ऐसे इंस्टीट्यूशंस इन चैंपियंस की जर्नी का बेस होते हैं। इनकी डिटर्मिनेशंस बताती हैं, अगर जज्बा हो तो अंधेरा भी रास्ता नहीं रोक सकता। थोड़ा और आगे जाते ही हम पहुंच गए यमुना रिवर के किनारे, जहां का सीन बिल्कुल अलाइव था। हमें पता ही नहीं था कि पीछे से यमुना जी बह रहे हैं। यहाँ हमें कई ब्यूटीफुल स्पीसीज मिले। चलिए उनके बारे में कुछ लाइन्स सुन लीजिए। इंडियन स्पॉट बिल डक, ब्राउन बॉडी, येलो टिप्ड बिल और कम फीडिंग बिहेवियर, वाटरलैंड का टिपिकल पीसफुल रेसिडेंट। इंडियन स्पॉट बिल डक के मेल और फीमेल को पहचानने का एक आसान तरीका है उनकी चोंच के बेस पर दिखने वाला रेड स्पॉट। मेल के बिल के बेस पर एक क्लियर लाल दाग होते हैं, जबकि फीमेल में ये या तो बिल्कुल नहीं होते या फिर फेंट होते हैं। ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, लंबी पिंक लेग्स और कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक एंड व्हाइट प्लूमेज। ये शैलो वाटर में निडल जैसे बीक से इंसेक्ट्स पिक करती है। वॉकिंग स्टाइल बिल्कुल एलिजेंट। ब्लैक ब्रॉड वैगटेल, इंडिया की सबसे बड़ी वैगटेल स्पीसीज। ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रास्ट और कांस्टेंट टेल वैगिंग इसको इंस्टेंटली नोटिसेबल बनाती है। वाइट वैगटेल, विंटर माइग्रेंट, स्लिम बॉडी और सॉफ्ट ग्रे टोन्स। ये स्मॉल इंसेक्ट्स पकड़ने के लिए ग्राउंड पर कंटिन्यूअसली मूव करते हुए मिलते हैं। वेस्टर्न येलो वैगटेल, ब्राइट येलो अंडर पार्ट्स के साथ बहुत ही एलिजेंट बर्ड, मोस्टली ग्रासी एरिया और वाटर एजेस के पास इंसेक्ट्स पिक करती है। रिवर लैपविंग, यूनिक क्रेस्ट और स्ट्रॉन्ग ब्लैक क्राउन, सैंडी बैंक्स पर कॉन्फिडेंटली वर्क करती है। ये लैपविंग फैमिली का एक स्टाइलिश मेंबर है।
कॉमन सैंड पीपर, छोटा सा फास्ट मूविंग शोर बर्ड जो पानी के किनारे तेजी से रन करते हुए दिखते हैं। इसका सिग्नेचर मूवमेंट है टेल बॉबिंग वॉक और जिगजैग फ्लाइट। ये एक विंटर माइग्रेंट स्पीसीज है। रूडी शेलडक, जिसे ब्राह्मिनी डक भी कहा जाता है, एक ब्राइट ऑरेंज गोल्डन विंटर माइग्रेंट है। ये नवंबर से यमुना बेल्ट जैसे वाटरलैंड में दिखना शुरू हो जाते हैं। पेयरों में ट्रैवल करते हैं। इनके लाउड ट्रम्पेट जैसे कॉल दूर से ही पहचानी जा सकती है। इतने बर्ड्स देखने के बाद भी दिल में एक ही बात चल रही थी, पेलिकन्स नहीं मिले। थोड़े मायूस जरूर हुए क्योंकि मैं स्पेशली उनको देखने ही आया था। मैं वापस निकल ही रहा था कि अचानक दूर से डलमेटियन पेलिकन्स दिखे। बस फिर क्या, गाड़ी रोककर मैंने उसके कुछ क्विक फोटोज लिए। इतना मजेस्टिक बर्ड, वाइट प्लूमेज, ह्यूज विंग स्पैन और काम फ्लोटिंग पोज, और उनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रेट कॉर्मोरेंट का फ्लॉक। वह दिन बन गए। बट प्रॉब्लम बस एक ही था कि झील पर बड़े कांटों की बैरिकेटिंग्स है, इसलिए आई लेवल फोटोज नहीं आ पाए। बाकी बर्ड्स यहाँ बहुत काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आज टाइम कम था तो फोटोज भी ज़्यादा नहीं ले पाया, पर नेक्स्ट टाइम सनसेट पर आएंगे और कुछ सिनेमेटिक शॉट्स ज़रूर शेयर करेंगे। मेरे से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बर्ड और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।